Students, how are you all? I hope you all are well and fine. Students, today we are going to do a last chapter in value education, chapter 6, safety first. Safety मतलब क्या होता है? हमें अपनी सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए. So, let's begin this chapter. सेफ्टी कम्स फर्स्ट. हमेशा सेफ्टी सबसे पहले आती है. अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. वी मस्ट लर्न टू लिव सेफली. हमें सेफली जीना सीखना चाहिए. While playing, walking on the road, traveling in buses, visiting places, or at school or home, we need to be careful about personal safety. Students, while playing मतलब खेलते वक्त, रोड पर वॉक करते वक्त, बस में ट्रैवलिंग करते वक्त, कहीं भी अगर हम किसी प्लेस पर विज़िट करते हैं जाते हैं वहाँ पर, स्कूल में और घर में हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए. फॉलो रूल्स एंड स्टे अलर्ट. हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए. यू मस्ट नेवर वॉक और रन इन द मिडल ऑफ द रोड. आपको कभी भी चलते वक्त और वॉक करते वक्त और रन करते वक्त मिडिल रोड में नहीं वॉक करना चाहिए. मतलब अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो बीच में कभी भी नहीं चलना है. आपको हमेशा साइड में ही चलना है. ऑलवेज टेक द फुटपाथ और बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. और आपको फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए. अगर आप रोड पर चल रहे हैं बीच में हमें नहीं चलना चाहिए और लेफ़्ट साइड, रोड का लेफ़्ट साइड आपको चलना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड so that you save yourself from the traffic coming towards you. अगर लेफ़्ट साइड नहीं है और फुटपाथ मतलब फुटपाथ नहीं है, सो आपको कौन सी साइड में वॉक करना चाहिए? राइट साइड में. ओके, सो आपकी तरफ जो भी ट्रैफिक आ रहा हो तो आप उसको देख सको और इजीली रोड को क्रॉस कर सकें. डू नॉट बी इन अ हरी टू क्रॉस द रोड. आपको कभी भी रोड क्रॉस करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट लुक एट द ट्रैफिक सिग्नल्स. सबसे पहले हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को देखना चाहिए. क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन. हमें हमेशा रोड क्रॉस ग्रीन लाइट पर ही करनी चाहिए. ऑलवेज यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. और हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों. फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब आपको सबसे पहले राइट में देखना है, देन आपको लेफ्ट में देखना है, देन अगेन राइट में देखते हुए आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर. और आपको रोड कब तभी क्रॉस करनी चाहिए तब जब उस पर ट्रैफिक ना हो. प्लेइंग इज़ फन बट इट कैन बिकम डेंजरस इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, खेलना सभी को बहुत पसंद है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है अगर हम फॉलोइंग थिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे. सो व्हाट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर while playing the games. Never play on the roads, lanes, near swimming pools or open drains. हमें कभी भी रोड पर, लेन्स में, स्विमिंग पूल के पास और जहाँ पर ड्रेन्स खुली होती हैं वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए. Never play with sharp-edged objects
such as knives. हमें कभी भी शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि किचन में नाइफ्स होते हैं, तो हमें कभी भी उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिए और उनके साथ खेलना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स. Do not touch electrical wires or sockets. और हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर निकली हुई हैं या सॉकेट है तो हमें उनको टच नहीं करना है. Do not use wet hands while handling electrical items. अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम हैंडल कर रहे हैं, सो टच कर रहे हैं, कुछ काम में ले रहे हैं, तो कभी भी हमें उसको वेट हैंड से, गीले हाथों से नहीं टच करना है स्टूडेंट्स. लास्ट पॉइंट, डू नॉट गो नियर फायर और प्ले विथ मैस्टिक्स. हमें अगर कहीं पर भी फायर है, आग लगी हुई है और मैस्टिक्स अगर घर में है, सो उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए और फायर के पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए. ओके, प्लीज़ take care of these important things. Okay students, do you push and pull each other while playing? क्या आप खेलते वक्त एक दूसरे को पुश करते हैं? If may it may hurt someone, so please gently in a safe place such as park or a playground. Students, ये अगर आप किसी को खेलते वक्त पुश करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है. हमें कभी भी खेलते वक्त किसी को पुश नहीं करना चाहिए या धक्का देना चाहिए. किसी को चोट लग सकती है. सो आप खेलते वक्त क्या करेंगे, हमेशा प्लेग्राउंड या पार्क में ही खेलेंगे और इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे. When you board a bus, do you stand in a queue and wait for your turn? आपको अगर बस में जाना है तो आप क्या क्यू में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं? Pushing others to get into the bus first is bad manners. किसी को पुश कर धक्का देकर बस में अगर आप सबसे पहले जाते हैं तो ये बहुत ही बैड मैनर्स है स्टूडेंट्स. आपको क्यू में जाना चाहिए, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. बिसाइड समवन माइट गेट हर्ट. और अगर आप किसी को पुश कर रहे हैं और कोई गिर जाता है तो उसे चोट लग सकती है स्टूडेंट्स. उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम कभी भी पुश ना करें, किसी को हर्ट ना करें. नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी हमें चलती हुई बस पर चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. एक्सीडेंट्स में हैपन. एक्सीडेंट्स हो सकता है. आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है. कभी भी मूविंग बस में आपको उतरना भी नहीं है और चढ़ना भी नहीं है. We all enjoy looking out of the bus window, but do not put your hand out. आपको सबको बस के बाहर देखना ज़रूर पसंद होगा, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अपने हाथों को विंडो से बाहर नहीं निकालें. Even if you know how to swim, do not go to the deep end of the pool unless your swimming coach and lifeguard is present. Students, अगर आपको स्विमिंग आती भी है तो भी आपको कभी भी डीप में नहीं जाना चाहिए जब तक आपके साथ आपके स्विमिंग कोच या लाइफगार्ड साथ में ना हो. वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. At home, if you or your siblings get hurt, immediately inform your elders. अगर घर में आप और आपके ब्रदर या सिस्टर को कभी भी चोट लग जाती है तो आपको सबसे पहले एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए. वो बात कभी भी नहीं छुपानी चाहिए. You can also go to nearby clinic. अगर ज़्यादा चोट लग गई है तो आप पास में ही कोई भी क्लिनिक हो वहाँ पर जा सकते हैं. Accidents occur because sometimes
पीपल आर नॉट केयरफुल। एक्सीडेंट्स बच्चों कब होते हैं? जब लोग सतर्क नहीं होते, केयरफुल नहीं होते, वो ध्यान नहीं रखते। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अपने मम्मी डैडी अंकल आंटी सबको ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम जब स्कूटर या बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। वाइल ड्राइविंग द कार हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। इफ़ यू नो द सेफ्टी रूल्स यू कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स टू। अगर आपको ये सारे सेफ्टी रूल्स लर्न होंगे, आपको ध्यान में होंगे, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है? I hope you all understood this chapter. So it's very important chapter. आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को 2 times रीड करना है, आपको समझना है और सेफ्टी रूल्स बिल्कुल याद रखने हैं कि कब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने हैं। ओके, सो चेक लेफ्ट एंड राइट बिफोर रोड क्रॉस। आपको ये इम्पॉर्टेंट है। आपको देखिए बच्चे कैसे दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। ओके, सो सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले क्या चीज़ आती है स्टूडेंट? सेफ्टी सबसे पहले है। आप अपनी सुरक्षा सबसे पहले करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ like this video and subscribe to my channel. Bye bye, take care.